नमस्कार, अल्ट्रा 10th में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के छठे अध्याय को समझेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की, एक ऐसे प्रयोग की जिसने हम सबकी जिंदगी को बदल कर रख दिया, और वो है शहर। कभी सोचा है कैसे एक छोटा सा गांव एक विशाल धड़कता हुआ महानगर बन जाता है? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि शहर का उदय कैसे हुआ। फिर हम चलेंगे लंदन, जो उस वक्त का एक इंडस्ट्रियल जायंट था। हम शहर के स्याह पक्ष यानी उसकी डार्क साइड को भी देखेंगे, और फिर जानेंगे कि कैसे महानगरों को फिर से बेहतर बनाने की कोशिश हुई, और आखिर में देखेंगे कि ये शहरीकरण की लहर पूरी दुनिया में कैसे फैली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शहर का उदय, खेत से कारखाने तक। तो ये शहरीकरण आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो प्रोसेस है जिससे गांव या छोटे कस्बे शहर बन जाते हैं। मतलब लोग खेतीबाड़ी छोड़कर व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी सर्विसेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ तो इस ट्रेंड ने गजब की रफ्तार पकड़ ली। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ था गांव का जीवन, आबादी कम, सब कुछ एकदम नेचुरल और जिंदगी का आधार थी खेती। दूसरी तरफ था शहर, जहां भीड़ थी, व्यापार और इंडस्ट्री थी, और हाँ, पढ़ाई लिखाई, सेहत और आने जाने के लिए बेहतर सुविधाएं भी थीं। ये बिल्कुल दो अलग दुनियाओं जैसा था। अब चलते हैं उस शहर की तरफ जो इस नई इंडस्ट्रियल दुनिया का सेंटर था, उसका दिल था, लंदन। इस मैप को देखिए जरा, ये कितनी अच्छी तरह से दिखाता है कि लंदन कैसे फैला। मतलब सिर्फ 100-125 साल में ही एक कॉम्पैक्ट सा शहर एक विशाल दूर दूर तक फैले महानगर में बदल गया। और ये ग्रोथ कोई मामूली नहीं थी। 19वीं सदी में लंदन की आबादी सोचिए 4 गुना बढ़ गई, करीब 10 लाख से सीधे 40 लाख। ये शहर एक चुंबक की तरह था जो काम की तलाश में लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। और ये सब मुमकिन हुआ इन इंडस्ट्रीज की वजह से। डॉकयार्ड से लेके प्रिंटिंग और स्टेशनरी, कपड़े जूते से लेके मेटल और फर्नीचर तक, इन सब ने मिलकर लंदन को सिर्फ एक बड़ा शहर नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी था। इतनी तेजी से बिना किसी प्लानिंग के हुए इस विकास की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसी ऐसी मुश्किलें खड़ी हुई जो पहले कभी किसी ने देखी ही नहीं थी। ये तस्वीर देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए शहर की हकीकत वो मौके नहीं थे जिनका सपना लेकर वो आए थे, बल्कि ये गंदगी, ये भीड़ भाड़ वाली झुग्गी बस्तियां। जैसा कि यहाँ कहा गया है, जैसे जैसे लंदन बढ़ा वैसे वैसे क्राइम भी बढ़ा। ये शहर क्लर्कों और दुकानदारों का था, तो साथ ही दिहाड़ी मजदूरों, सैनिकों, भिखारियों और चोरों का भी था। मतलब एक तरफ तरक्की थी तो दूसरी तरफ गरीबी, हताशा और अपराध का बोलबाला था। इंडस्ट्रियल शहर की जिंदगी अपने साथ नए नए खतरे लेकर आई। हर तरफ फैला हुआ क्राइम, बच्चों से करवाई जाने वाली मजदूरी, गंदगी और खराब घर, और इन तंग घरों में आग लगने का हर वक्त बना रहने वाला डर। सामाजिक अशांति तो थी ही। तो अब सवाल ये था कि क्या किया जाए। शहर अपनी ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था। अब लोगों को इस अराजकता से बाहर निकलकर व्यवस्था बनाने के नए तरीके खोजने ही थे। सवाल बहुत बड़ा था। इतना टूटा हुआ, बिखरा हुआ शहर आखिर ठीक कैसे हो सकता था? और इसी सवाल के जवाब की तलाश ने टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और सोशल रिफॉर्म में क्रांतिकारी आइडियाज को जन्म दिया। और समाधानों में से एक तो कमाल का था। शहर के ट्रांसपोर्ट के संकट को हल करने के लिए लोगों को जमीन के नीचे ले जाने का आइडिया, अंडरग्राउंड रेलवे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने शहर की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आया, ये कई दशकों में हुआ। 1863 में दुनिया की पहली अंडरग्राउंड रेलवे लंदन में खुली। 1870 में बच्चों को फैक्ट्रियों से निकालकर स्कूल भेजने के लिए कानून आया। 1902 में इसे और मजबूत किया गया, और फिर 1919 से 1939 के बीच झुग्गियों को हटाकर बड़े पैमाने पर पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। इस संकट ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि शहर कैसे होने चाहिए। एबेनीज़र हॉवर्ड जैसे प्लानर्स ने गार्डन सिटीज का सपना देखा। मतलब ऐसे शहर जहां गांव और शहर दोनों की अच्छी बातें हों, ताकि भीड़-भाड़ से भी निपटा जा सके। अब ये कहानी सिर्फ लंदन तक ही सीमित नहीं रही।
जो कुछ लंदन में हो रहा था वही पैटर्न दुनिया के दूसरे शहरों में भी दिखने लगा, खास तौर पर औपनिवेशिक शहरों में, लेकिन एक अलग अंदाज में। और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1870 के दशक में लंदन में एक घर में औसतन 8 लोग रहते थे। वहीं बॉम्बे में ये आंकड़ा 20 था। जी हाँ, 20। मतलब भीड़ का आलम कुछ और ही लेवल पर था। बॉम्बे जैसे शहरों की कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ डेवलपमेंट अक्सर बिना किसी प्लानिंग के होता था और काफी हद तक बटा हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ रहने वाले आम लोगों के लिए घर और साफ सफाई की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ गईं। और एक बहुत बड़ा फर्क था। लंदन में तो सुधार सामाजिक चिंता की वजह से भी हुए, लेकिन बॉम्बे में बड़ी बड़ी प्लानिंग तब शुरू हुई जब 1898 में प्लेग जैसी महामारी फैलने का डर पैदा हुआ। मतलब एक्शन तब लिया गया जब सर पर संकट आ गया। इसके बिल्कुल उलट एक और उदाहरण है सिंगापुर का। 1965 के बाद वहां की सरकार ने शहरी विकास को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लिया। बड़े बड़े पब्लिक हाउसिंग प्रोग्राम्स चलाए गए और आज लगभग 86% आबादी इन्हीं घरों में रहती है। एक बिल्कुल प्लान्ड शहर का मॉडल। तो 19वीं सदी शहरों का एक महान प्रयोग थी। लेकिन अब सवाल ये है कि 21वीं सदी का महान शहरी प्रयोग क्या होगा? हमारे आज के शहर किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और हम उन्हें भविष्य के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है। तो ये था हमारा आज का अध्याय। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में।